खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। न्यूज कल आजकल, आपके अधिकारों की आवाज। साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं दिनेश मेरुठा। साथियों, मैं चर्चाएं लेकर आता हूं, ऐसी चर्चाएं जिससे कि देश आगे बढ़े, गरीब मजबूत हो। क्योंकि बहुत सारे जो महापुरुष हैं उन्होंने कहा है कि जब तक अंतिम व्यक्ति को दिशा नहीं मिलेगी तब तक भारत विश्वगुरु नहीं बन सकता, भारत महान नहीं बन सकता। क्योंकि गरीब के बेटे को भी आस रहेगी कि वो बड़ा आदमी बन सकता है, तभी ये देश आगे बढ़ सकता है और अमेरिका, रसिया, जापान जैसे देशों को टक्कर दे सकता है। मैंने चाइना के बारे में सुनता हूँ, अमेरिका के बारे में सुनता हूँ, चीन के बारे में सुनता हूँ। जब ये सुनता हूँ कि वहाँ की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए ढेरों मौके हैं, लेकिन जब मैं भारत की पृष्ठभूमि देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि लोग 9,000, 6,000, 7,000 रुपये सैलरी के लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं। साथियों, आप कहीं भी चले जाइए, 300-500 रुपये तो आपको ऐसे ही मिल जाते हैं। लेकिन जब एक छोटा सा व्यक्ति 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 के लिए भूख हड़ताल करता है सरकार के खिलाफ, तो समझ में आता है कि उसको इस काम के अलावा कुछ आता नहीं है। सरकार कुछ सिखाना नहीं चाहती है कि वो नया काम कर ले। तो ऐसे में सोचिए देश किस दिशा की ओर आगे बढ़ेगा। तो आइए, धार, मध्य प्रदेश का एक जिला धार है, वहाँ पर कुछ सफाई कर्मियों ने एक हड़ताल की है अपने रोजगार को लेकर, अपने कर्मचारी अपने वेतन को लेकर। तो इस मामले को लेकर आइए हम चर्चा करते हैं। महेश गोहर जी के साथ में कर्मचारी कामगार संघ के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, श्याम अजय पाल जी साथ में हमारी दीदी बैठी हुई है। इन सब से चर्चा करेंगे कि ये जो हो रहा है, ये सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है, इसका रिजल्ट भविष्य में क्या पड़ेगा। गौर साहब, सबसे पहले मैं आप तक पहुंचता हूं। गौर साहब, ये बताइए कि ये जो धार का पूरा मामला क्या है? धार जिले का जो नगर परिषद है मांडव, वहाँ पर कुछ कर्मचारी जो हैं, जिसमें 9 महिलाएं सफाई कामगार हैं और 1 पुरुष सफाई कामगार है। और आज से विगत 4 दिन 5 दिन पहले मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, वो यहाँ मुख्यमंत्री जब आए तो वहाँ के सारे कर्मचारी कामगारों ने सोचा कि क्यों ना हम अपनी जो मांग मुख्यमंत्री के सामने रखें कि हमें 20-20 साल हो गए काम करने को, स्थायी किया जाए। हम 6,000 और 7,000 रुपये के वेतन में कब तक काम करते रहेंगे। दूसरा ये कि हमें मेडिकल ग्राउंड पर ही जो सुख सुविधाएं मिलना चाहिए, जो दूसरे शहरों में, दूसरी नगर पालिकाओं में, परिषदों में दी जा रही है, हमें भी मिलना चाहिए। इस बात को उन्होंने उठाने के लिए 10 लोगों ने, 9 महिलाएं और 1 पुरुष है, उन लोगों ने एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री को जो भीड़ में खड़े होकर के दे दिया। अब उस पर वहाँ के जो नगर पालिका के जो सभापति या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जो हैं वहाँ, वो नाराज़ हो गए, क्योंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है। वो लोग नाराज़ हो गए कि यार ये हमारी शिकायतें जो है वो ठाकुर साहब तक पहुँचा रहे हैं। इसका मतलब ये कि निश्चित मान के चलो कि हरिजन आदिवासी जो लोग हैं, अनुसूचित जाति वर्ग के लोग, SC ST OBC के लोग हैं, उनको दबाने के लिए इससे अच्छा रास्ता और उनके पास कोई है नहीं है। अच्छा, आपने कहा था कि उन लोगों को इसलिए हटाया गया था, बंद किया गया था कि उन्होंने CM साहब को ज्ञापन दिया था। तो ऐसे तो वो दलित समुदाय के नेताओं की राजनीति ही खत्म कर रहा है, क्योंकि दलित नेता के साथ कौन खड़ा होगा? कर्मचारी। क्योंकि जैसे कोई खड़ा होगा उसे सस्पेंड कर दिया, तो ऐसे डर का माहौल खड़ा नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल आप सच कह रहे हो कि एक डर का माहौल बनाया जा रहा है, और उसी डर के माहौल को समाप्त करने के लिए हमारे देश के एक युवा साथी जो आज कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, राहुल गांधी जी, पैदल यात्रा कर रहे हैं। और पैदल यात्रा करते करते वो दक्षिण भारत से लेकर के कन्याकुमारी तक जा रहे हैं और वो डर भगा रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये दलित भाइयों को, पिछड़े वर्ग के भाइयों को, OBC SC ST OBC के सारे भाइयों को कहना चाहूँगा कि अपना डर अपने आप को भगाना पड़ेगा। और ना ये जो गवर्नमेंट है, ये भारत सरकार में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो चल रही है, ये निश्चित मान के चलना है SC ST और OBC के लोगों को दरकिनार करके दूर कर देगी। अच्छा, ये बताइए कि मात्र 9,000, 6,000, 5,000 के लिए अगर कोई भूख हड़ताल करता है, तो मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि फिर बड़ा पद पाने के लिए आपका समाज कैसे लड़ेगा? क्योंकि उससे छोटा सा के लिए, पद के लिए भी आज इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। तो सोचो IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर के लिए वो कब लड़ेगा? भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि हमें शिक्षित बनना है, और शिक्षित बनने के लिए हमें सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करना पड़ेगा, शिक्षा को अपना हथियार बनाना पड़ेगा।
जब तक हम शिक्षित नहीं हो पाएंगे तब तक हम संघर्ष के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले हमारा समाज जो है, हमारा जो वर्ग है, SC ST OBC का जो वर्ग है, आज भी पूरे देश में पिछड़ों की आखिरी गिनती में बैठा हुआ है और पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। और जो पढ़ लिख गए हैं, दुर्भाग्य ये है कि जिस तरह कुल्हाड़ी के अंदर लकड़ी का ठूटा लगा हुआ है, और वैसे ही हमारे जो छोटे वर्ग के जो लोग हैं वो उसका उपयोग कर रहे हैं, और हमारे लोग जो है धीरे धीरे कटे जा रहे हैं। समाज जो है धीरे धीरे पीछे होता जा रहा है। एक वापस आता हूँ, मैं अध्यक्ष महोदय के पास जा रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय जी, मैं जानना चाहता हूँ, आपका परिचय दीजिए। आपके अपने श्याम अजयपाल में किस चीज़ के आप अध्यक्ष मैं हैं? जो है यहाँ पर इंदौर नगर अनुसूचित जाति निगम कर्मचारी कामगार संघ का। ये जो धार का जो मामला है, 20 साल से लोग परमानेंट की आस लगाए बैठे थे, और जब मुख्यमंत्री आते हैं और एक आस दिल में रहती है कि नहीं, मेरा राजा आया हुआ है, मैं जिनका मेरे पालनहार है वो हमारे गढ़ में आए हुए हैं, और उन्हें ज्ञापन दिया गया और उन्हें फिर सस्पेंड कर दिया गया। तो आप क्या कहना चाहेंगे इन शब्दों पर? ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। लोकतंत्र में जो है अपनी बात रखने का सभी को अधिकार है, उसी प्रकार ये भी जो है अपनी बात, कर्मचारी वहाँ के जो थे वो अपनी बात जो है लोकतंत्र के माध्यम से वहाँ के जो है यहाँ के मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रख रहे थे, और उसके बाद अगर इस प्रकार का निंदनीय कृत्य कर रहा है तो ये घोर निंदनीय है। इस प्रकार के कृत्य जो है नहीं करना चाहिए। ये वो सवाल है कि वहाँ तो लोकतंत्र बचा ही कहाँ है, उन्हें सस्पेंड ही कर दिया गया है। तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? वहाँ तो लोकतंत्र बचा ही नहीं है ना। कहाँ लोकतंत्र कहाँ है? क्योंकि जैसे बात रखी सस्पेंड हो गए, तो लोकतंत्र है कहाँ? एक समय हुआ करता था कि बीजेपी की सत्ता हुआ करती थी 2014 से पहले, और सड़कें जाम कर दी जाती थी, तोड़फोड़ हो जाती थी, फिर भी कोई सस्पेंड नहीं होता था। आज की तारीख में सिर्फ छोटा सा आवेदन देने से अगर सस्पेंड व्यक्ति हो रहा है, तो सोचिए, कल्पना करिए कि आज तो आप इस पद पे बैठे हुए, कल कौन बैठेगा? 6-6 हज़ार रुपये वाला तो यहाँ अब तक आ नहीं पाएगा, तो कौन बैठेगा? सवाल ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। अब क्या होता है कि डर का इतना ज़बरदस्त माहौल खड़ा कर दिया गया है, जिसके कारण जो है इस खौफ भरी स्थिति में जो है कोई आगे आने को तैयार नहीं है। फिर भी वहाँ पर जो है कुछ लोगों ने हिम्मत बताई है, और हिम्मत का ये नतीजा है कि आज हमें जो है वहाँ से वो रवि मेवाती का फ़ोन आया था कि हमारा जो है वो समझौता हो रहा है, और वहाँ के CMO ने जो है हमें बुलाया है, और बुलाकर चर्चा करके जो है कोई बीच का रास्ता निकाल रहे हैं। तो निश्चित है कि गांधी जी का बताया हुआ मार्ग जो है सभी के लिए एक तरह से ब्रह्मास्त्र है, और इसका जो है जब भी किसी ने उपयोग करा है तो वो सार्थक रूप से जो है कामयाब रहा है। एक मिनट, आप दीदी के पास चलेंगे। दीदी, मैं ये सिर्फ इतना सा जानना चाहता हूँ आपसे कि 5,000, 8,000, 9,000 की सैलरी में एक गरीब व्यक्ति कैसे अपने बच्चा पालता है, कैसे बच्चे को आगे बढ़ाने का सपना दिखा? क्या यह संभव है? आप शिवराज सिंह चौहान जी को क्या कहना चाहेंगी कि इतने सेल में क्या होता है? मैं तो कुछ नहीं कहना चाहूँगी, इतना कहना चाहूँगी कि आग मिच के मत बैठो, आँख खोलो और देखो कि जनता कितनी परेशान है। आप सबके वो पालनहार बने हो, तो उस सिचुएशन को सबको देखना चाहिए, गरीब को भी और अमीर को भी। अमीर की तरफ मत देखो, गरीब की तरफ देखो, कि जो आगे आपको वोट दें और आपको आगे खड़ा करें। 5,000 में 6,000 में कुछ नहीं होता, और 5,000 6,000 में आपके बच्चे पाल के देखो आप कि कैसे पलते हैं बच्चे। फिर आके उस सिचुएशन पे बात करना हमसे। पहले ये बताओ, 5,000 6,000 में पढ़ाई हो रही है, घर का राशन भर रहे हैं, या कुछ भी हम हमारे उसकी सामान की कुछ भी चीज़ लें तो कहाँ से लें? 5,000 6,000 में कुछ नहीं होता। आप ये बताओ कि गरीब इंसान क्या करेगा और कैसे अपनी परवरिश करेगा, अपने बच्चों को परवरिश करेगा, पालेगा, पोसेगा, क्या करेगा? जी, आपने जो दर्द बताया है, लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो महिलाएं निकल जाती है और सत्ता को वोट दे देती है, और जब 5 साल रोती रहती है और जब 5 साल के बाद मौका मिलता है तो उन महिलाओं को आप क्या कहेंगी जो वोट दे देती है धड़ल्ले से? उन महिलाओं को आप क्या कहेगी? यही कहना चाहूँगी। हाँ बोलिए। यही कहना चाहूँगी कि सोचो, समझो और फिर करो। सोच के वोट दो, और ऐसे इंसान को वोट दो कि आपकी जिम्मेदारी समझे, 5 साल आपकी जिम्मेदारी उठाएं, और अगर वो जिम्मेदारी नहीं उठाता तो आप दूसरे उसको चुन सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया। गौहर साहब, आप क्या कहेंगे?
शिवराज सिंह चौहान, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और साथ में जो समाज सेवी बड़े बड़े संगठन हैं जो गरीबों के उत्थान की बात करते हैं, वहीं पर जब अंतिम व्यक्ति के अधिकार देने की बात आती है तो सब मौन हो जाते हैं। क्या कहेंगे? हमको जब 2 दिन बाद पहले मालूम पड़ा कि मांडो जैसी जगह जो कि मध्य प्रदेश का एक पर्यटन स्थल है और वहाँ प्रदेश के मुखिया वहाँ पहुँचे और हमारे वर्ग के 10 लोग जिसमें 9 महिलाएं और 1 पुरुष है, जबकि हमारी मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती है, उनके सुख दुख का ध्यान रखने की बात करती है। देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है और उन्हीं महिलाओं के साथ कुठाराघात होता है और उनको सुबह से काम से बंद कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में कहना चाहूँगा कि हमने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज के माध्यम से हमने एक पहल करी और सीएमओ शुक्ला श्रीकांत शुक्ला को, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, हमने उसको ढूंढा। फिर वहाँ हमारे जो साथी हैं, चंद साथी हैं, उनसे मुलाकात करने के बाद ये पहल करी कि वहाँ क्या मामला है। हमने कहा हम कल ठीक दिन को 11 बजे मध्य यहाँ संभाग आयुक्त को जा करके ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री के नाम, और मांडो के जो सीएमओ हैं और मांडो के जो अध्यक्ष हैं, महिला अध्यक्ष हैं वहाँ की कोई, उनके खिलाफ बिल्कुल हम एक एक्शन लेंगे, जिस पर वहाँ खलबली मची और मांडो के अंदर वहाँ के सीएमओ ने और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों का सबने बुला करके सब कर्मचारियों को एक ऐसा पत्र मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक ऐसा आवेदन पत्र उसमें लिख करके दिया कि आप हड़ताल नहीं करोगे, आपको काम पूरा करना पड़ेगा, बगैर छुट्टी के सूचना दिए आप छुट्टी नहीं मना पाओगे। ये तो ठीक है कि आप सूचना दिए बगैर हम काम पे से छुट्टी नहीं ले पाएंगे, लेकिन ये कौन सा आपका अधिकार है? क्योंकि कानून में हमको ये अधिकार दिया है भीमराव अम्बेडकर ने कि हम अगर अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो ये हमारा अधिकार है, उस अधिकार को कोई नहीं छीन सकता है। इसका मतलब ये कि आने वाली सरकारें, जो वर्तमान में जो चल रही सरकारें, वो संविधान को ख़त्म करना चाहती हैं। संविधान को अगर बचाना है तो हमारे वर्ग के जितने लीडर हैं उनको आगे आना होगा। जी, बहुत बढ़िया। आपका परिचय दीजिए। महेश गौर, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज का मैं प्रदेश अध्यक्ष। जी साथियों, अब आप कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके बताइए कि क्या भारत के देश, मतलब भारत के इतने बुरे दिन आ गए कि 5 से 7 हज़ार रुपये सैलरी पाने वाले को भूख हड़ताल करनी पड़ रही। तब सोचिए जो रिजर्व कोटे खाली पड़े हुए हैं, अतिथि शिक्षकों का कोई सुनने वाला नहीं है, आंगनवाड़ी को कोई सुनने वाला नहीं है, संविधाओं की कोई सुनने वाला नहीं, तो इसका मतलब उनका कोई भविष्य है ही नहीं। क्योंकि जब अंतिम व्यक्ति ही नहीं लड़ पा रहा है तो शायद ये कम मुट्ठी भर लोग तो शायद ये सत्ता से लड़ पाए और शायद ही ये अपने बच्चों का भविष्य सुधार पाए। ऐसी स्थितियाँ अगर है तो आप कमेंट करके बताइए और इसका क्या समाधान हो सकता है ये भी कमेंट करके बताएं। क्योंकि जब तक आप नहीं जागोगे शायद सत्ता कभी नहीं जागेगी। क्योंकि सत्ताधीश तो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सारे पदों को खत्म कर रही है। क्योंकि एक गरीब सिर्फ इन्हीं पदों को पा सकता है। क्योंकि IAS IPS इसमें तो लाखों रुपए लगता है डॉक्टर बनने के लिए, गरीब तो सोच भी नहीं सकता। और जिनको पा सकता है वो सत्ता है उन्हें खत्म करे। आप कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जो आवाज़ है सब लोगों तक पहुँचे। साथियों, जय हिंद, जय भारत।